कागज जिनका नहीं मिला, फॉर्म जिनका जमा नहीं हुआ, मतदाता सूची से बाहर हो जाए। तो जरा सोच लीजिए कि बिहार में, ये पूरे देश में आज तक कभी नहीं हुआ। 1952 से चुनाव हो रहे हैं। 1950 के 26 जनवरी देश में संविधान लागू हुआ। देश में गणतंत्र का ये 75वां साल है। संविधान का 75 साल हो गए और 52 से चुनाव हो रहे हैं। सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा के, विधानसभा के। इतने सारे चुनाव, किसी चुनाव में कभी ये काम नहीं हुआ। आज अचानक बिहार के चुनाव से पहले ऐन वक्त पर चुनाव आयोग ने ऐसा फरमान जारी किया कि नए सिरे से हम मतदाता सूची बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव में क्या कैसा खेल होने वाला है। मतदाता सूची ही, इससे पहले मतदाता सूची तो होती थी, मतदाता सूची में नाम रहते हुए भी एक जमाना था बूथ कब्जा हो जाता था। एक जमाना था कि गरीबों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। वो जमाना हम लोगों ने देखा है। लड़ करके हमने वोट डालने का अधिकार हासिल किया। लड़ करके, कितनी शहादत झेल करके रामेश्वर जी को 89 के चुनाव में हमारे भोजपुर के साथियों ने जिता करके दिल्ली भेज दिया। कितने सारे विधायकों को हमने जिता करके भेजा लड़ते हुए। लेकिन अब वोटर लिस्ट से ही नाम गायब कर देना चाहते हैं, वोटर लिस्ट से। तो वोटर लिस्ट से नाम अगर गायब हो जाए तो उसके बाद क्या अधिकार बचेगा? क्या अधिकार बचेगा? तो पहले वोटर लिस्ट से नाम बाहर हो जाए, उसके बाद राशन चला जाए, पेंशन चला जाए, आरक्षण चला जाए, सर्टिफिकेट चला जाए। तो पूरे देश में, हमें अपने ही देश में एक तरीके से वो घुसपैठी साबित करने पर आमादा है। जो कहते हैं ना समय समय पर पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश जाए हैं, बांग्लादेशी है, घुसपैठी है। तो अब जो कागज नहीं दे पाए तो भाजपा के नजर में गांव-गांव में जितने गरीब हैं वो आप विदेशी हो जाएंगे, वो आप घुसपैठिया हो जाएंगे, उनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। तो इतना बड़ा एक खेल चुनाव आयोग अभी खेलने जा रहा है। और इसीलिए कल हम लोगों की एक प्रेस वार्ता थी, दिल्ली में तय हुआ है कि 30 तारीख को सोमवार को हम लोग चुनाव आयोग से मिलेंगे और मिल करके साफ साफ कहेंगे। हमने तो लिख के भी भेज दिया है कि ये सर्कुलर वापस लो, इस सर्कुलर को वापस लो और चुनाव बिहार में शांति से होने दो। चुनाव आयोग का काम है साफ सुथरा ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव आयोजित करना, ताकि उसमें कोई छूटे नहीं, सब लोग वोट डालने का मौका मिले और जो वोट होगा उसकी सही ढंग से गिनती हो, सही ढंग से वोट पड़े, सही ढंग से उसकी गिनती हो, सही ढंग से रिजल्ट निकले, ये देखना चुनाव आयोग का काम है। लेकिन चुनाव को लेकर के नोटबंदी की तरह एक वोटबंदी का खेल पूरे बिहार के वोटरों के साथ, ये मजाक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग चुनाव आयोग से हमने कहा है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि चुनाव आयोग का रुख क्या है। अगर चुनाव आयोग तैयार नहीं होता है तो लड़ना पड़ेगा। लड़ना तो हमें आता है, लड़ना तो इस देश के किसानों को भी आता है। वो 3 कानून जो मोदी जी थोप दिए थे, किसानों ने ऐसी लड़ाई लड़ी इस देश में, साल भर के बाद वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। ये तो 9 जुलाई पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों ने भी ऐलान किया कि हमारे अधिकारों को छीनने के लिए जो 4 लेबर कोड गुलामी के थोपे जा रहे हैं, ये हमें भी मंजूर नहीं है, लोग तो लड़ेंगे। इसीलिए अगर 9 तारीख को ही जो हड़ताल है वो मजदूरों के अधिकार को लेकर के है, ताकि हम लड़ सके। मजदूरी मांगने का अधिकार, मजदूरी पाने का अधिकार, मजदूरी बढ़ाने के अधिकार, मजदूरी अगर समय पर ना मिले तो हड़ताल करने का अधिकार। तो 9 तारीख हड़ताल है। लेकिन अगर हमारे तमाम प्रवासी मजदूरों को बाहर कर दिया जाएगा इस पूरे मतदाता सूची से, तो मतदान का अधिकार तो सबसे बड़ा अधिकार है, मजदूरी से भी आगे मतदान का अधिकार, संविधान की रक्षा। तो इसके लिए हमें तो लगता है कि अगर चुनाव आयोग तैयार नहीं है तो 9 जुलाई को हम लोग अपने पूरे हड़ताल के जरिए या प्रदर्शन आंदोलन के जरिए चुनाव आयोग को और पूरे हिंदुस्तान को बता देंगे कि बिहार में लोकतंत्र के साथ ये मजाक हमें मंजूर नहीं है। ये बड़ा सवाल है, ये अचानक नया सवाल आ गया, इसलिए हमने थोड़ा विस्तार से आपको बताया। अभी तक बहुत लोगों को जानकारी नहीं है।
अभी 24 तारीख को सर्कुलर आया, 25 से धीरे धीरे खबर लोगों को मिलने लगी है, लेकिन इसको लेकर के भी सही खबर, सही ढंग से लोग चीजों को समझे कि मामला है क्या। क्योंकि आमतौर पर लोगों को लगता है कि ये तो होता ही रहता है, मतदाता सूची है, उसमें पुनरीक्षण होगा, उसमें कुछ नाम छटेंगे, कुछ नाम नए जोड़े जाएंगे। इसमें नई बात क्या है? इसमें बहुत नई बात है। इससे पहले कभी आपसे ये मांगा नहीं गया था कि आप अपना पूरा जन्म का, कहाँ पैदा हुए हैं, कब पैदा हुए हैं, अपना बाप का, माँ का, सबका आकर के सर्टिफिकेट दीजिए। ये तो कभी नहीं मांगा गया था हम लोगों से। ये पहली बार मांगा जा रहा है और बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसमें जो दे नहीं पाएंगे अब उनको इस देश में बाहर किया जाएगा। तो इसके साथ साथ हमारे सामने तो बड़े बड़े सवाल हैं। नीतीश जी 20 साल से हैं और बातें जो हुई, आज काम तो उसका उल्टा हो रहा है। सुशासन सुनने में बड़ा अच्छा लगता था कि बिहार में अपराध पर सरकार ने उसको रोक दिया, अपराधी जेल में होंगे और आम नागरिक सुरक्षित होंगे, आज़ादी से, शांति से अपना काम करेंगे, बाजार जाएंगे, घर लौटेंगे, स्कूल जाएंगे, घर लौटेंगे, दफ्तर में जाएंगे, घर लौट करके आएंगे, तो किसी के साथ कोई हमला नहीं होगा, किसी की हत्या नहीं होगी, किसी के ऊपर हमला नहीं होगा। लेकिन हो क्या गया? बिल्कुल उल्टा। कब कहाँ गोली चल जाएगी कोई ठिकाना नहीं, किस दुकान को कब लूट लिया जाएगा कोई ठिकाना नहीं, कब किस महिला के साथ कहीं बलात्कार हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। ऐसी ऐसी घटना घट रही है। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ बलात्कार, इलाज मुजफ्फरपुर में नहीं होता है, पटना भेज दिया जाता है और पटना आकर के पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता, एम्बुलेंस में तड़प तड़प करके लड़की मर जाती है। होली के दिन आपके बगल में औरंगाबाद में होली के दिन कोमल पासवान गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा करके उनकी हत्या कर दी जाती है। अब कौन कर रहे हैं? वो चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ने वाले, जिनको दलितों का वोट चाहिए, लेकिन दलितों का सम्मान मंजूर नहीं है, दलित महिला की सुरक्षा सम्मान मंजूर नहीं है। तो वैसे वैसे लोग पूरे बिहार में, जीतन राम मांझी जी का इलाका है, मंत्री हैं, सांसद हैं, और हमने जब यात्रा की हमने देखा कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न की घटना, मजदूरी मांगने पर हत्या कर दी गई, मजदूरी मांगने पर हाथ काट लिया गया, एक से एक ऐसी घटनाएं। और नेता हैं, मंत्री हैं, बात कर रहे हैं संविधान, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि अम्बेडकर मेरे दिल में बसते हैं, दिल में अम्बेडकर बसते हैं, और अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान, हर रोज उसके ऊपर हमला। अम्बेडकर का नारा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, और शिक्षा के लिए आपको और ज्यादा स्कूल खोलना चाहिए, और ज्यादा कॉलेज चाहिए, और ज्यादा शिक्षक चाहिए, और ज्यादा छात्रों के लिए छात्रवृत्ति चाहिए, और ज्यादा छात्रों के लिए सुविधा चाहिए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? स्कूलों को बंद कर रहे हैं, नए स्कूल के जगह पर स्कूल बंद। नई शिक्षा नीति ला रहे हैं जहां शिक्षा का पूरा निजीकरण हो जाएगा, महंगी शिक्षा होगी, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरे रोजगार का सवाल, कल कारखाने बंद, कहीं नया कल कारखाना तो है ही नहीं। और सबसे कम मजदूरी बिहार में, सबसे कम मजदूरी बिहार में क्यों? ताकि बिहार के मजदूर भाग करके चले जाएं, बिहार से बाहर चले जाएं, और बाहर जाकर के जो काम जहां मिले उसी में काम करें, सस्ते में काम करें। तो जिसको लोग कहते हैं कि भाई नीतीश जी ये लेबर सप्लायर हो गए हैं, मोदी जी पूरे देश में अदानी अंबानी के लिए देश चला रहे हैं, पूरे अर्थव्यवस्था को अदानी अंबानी के लिए चला रहे हैं, और बिहार से सस्ता मजदूर सप्लाई किया जा रहा है ताकि उन लोगों का मुनाफा बढ़ता रहे। अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले चुनाव हुए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उसने एक नारा दिया दिल्ली में, जहां झुग्गी वही मकान। जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं उनको हम पक्का मकान दे देंगे, पक्का मकान उनके लिए बनेगा। और जब से भाजपा की सरकार आई, हम देख रहे हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान, इसके बजाय जहां झुग्गी वही बुलडोजर।
वहीं पर बुलडोजर चल रहा है। और रेलवे लाइन के किनारे जहां भी झुग्गी डाल करके लोग रह रहे थे वर्षों से, झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। हमारी दिल्ली की पार्टी अभी बुलडोजर का सामना कर रही है, बुलडोजर से लोग लड़ रहे हैं, और जो लोग जिनको गुजारा गया है उनके लिए किसी तरह कुछ राहत का इंतजाम कर रहे हैं। तो दिल्ली कौन लोग हैं? दिल्ली में झुग्गी में कौन लोग रहते हैं? ये पंजाब हरियाणा वाले नहीं रहते हैं। दिल्ली में झुग्गी में बिहार से गए हुए, यूपी से गए हुए मेहनतकश लोग वर्षों से रह रहे हैं। तो बिहार के लोग दिल्ली में अगर झुग्गी में रह रहे हैं, उसको बुलडोजर से ढहा देना है और बिहार में आकर के अम्बेडकर के नाम पर वोट मांग लेना है, बड़ी बड़ी बात करना है कि चुनाव में हमें वोट दो। इसीलिए ये जो चुनाव है बहुत हमारे सामने एक जबरदस्त मौका है और बिल्कुल जरूरी है कि 20 साल से जो सरकार चल रही है, इस सरकार को बदल दिया जाए। पिछले चुनाव में ही हम लोगों ने अच्छी कोशिश की, अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिला, क्योंकि जहानाबाद में, अरवल में, भगत के बहुत सारे इलाके में, शाहबाद में, लेकिन फिर भी हम लोग सरकार नहीं बना पाए। तो इस बार लोकसभा में भी हम लोगों ने अच्छा किया, जहानाबाद की सीट जीते, पाटलिपुत्र जीते, आरा जीते, काराकाट जीते, सासाराम जीते, औरंगाबाद जीते, बक्सर जीते, लेकिन फिर भी दिल्ली में मोदी जी रह गए हैं और बिहार में नीतीश जी भी रह गए हैं। नीतीश जी के सौजन्य से वहां मोदी जी और मोदी जी के बल पर यहाँ नीतीश। तो ये जो सरकारें चल रही है 20 साल से और डबल इंजन बन गया है 2014 के बाद से, तो इस डबल इंजन को सत्ता से बाहर करना है। और इसीलिए जो चुनाव है, अभी जो हमने बताया कि खतरा है मतदाता सूची को लेकर के, पूरी उसकी सुरक्षा करनी है, अपने वोट डालने का अधिकार, उसकी हिफाजत और वो करते हुए इस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी को, जदयू को, इस पूरे एनडीए गठबंधन को इस तरह से हराना है। जहानाबाद नहीं, बगल में गया में भी, पूरे औरंगाबाद में भी, नवादा में भी, नालंदा में भी, पूरे मध्य बिहार के जो दक्षिण बिहार का इलाका है, सब जगह ये काम हमें करना है। तो आप लोग अभी सम्मेलन करें, संगठन को और मजबूत बना लें और महागठबंधन में सीटों को लेकर के बात हो रही है। सबकी शुभकामना है, सब लोग चाहते हैं कि मैं माले को इस बार ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, माले को ज़्यादा सीट मिले तो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहेगा, हम निर्णायक बहुमत के साथ सरकार बना पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं इस बार सीटों का जो तालमेल हो वो पिछले बार से बेहतर हो और हम लोग पूरी एकता के साथ इंडिया गठबंधन मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव में इस पूरे एनडीए गठबंधन को जो 20 साल से डबल इंजन के नाम पर बिहार के साथ ये जो डबल ठगी हो रही है, डबल विश्वासघात, डबल हमला बिहार के साथ, इस पर रोक लगाएंगे और बिहार को संविधान के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। एजेंडा बन रहा है।